जहाँ जहाँ शिव दिखेंगे वहाँ आपको नंदी जरूर मिलेंगे। इनके इजाजत बिना आप हम कैसे महादेव से मिलेंगे। जी हाँ भक्तों, नंदी जी को शिव दरबार का द्वारपाल माना जाता है, इसलिए इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुँच सकता है। जिस प्रकार भगवान राम के साथ हनुमान जी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के साथ हमेशा आपको नंदी जी दिखेंगे। इसलिए हिंदू ग्रंथ के अनुसार यदि आप शिवालय जाएं तो महादेव की पूजा के साथ नंदी जी की भी पूजा अवश्य करें। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। नंदीश्वर को बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार नंदी जी शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। आपको बता दें कि नंदी जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नंदी जी मुनि शिलाद के पुत्र हैं, जो एक बड़े ही ब्रह्मचारी ऋषि थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने सोचा कि हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। शिलाद मुनि का मन केवल भगवान की भक्ति और भजन में रमा रहता था। तब शिलाद मुनि ने अपने पूर्वजों की इस दुविधा का एक हल निकाला। उन्होंने निश्चय किया कि वे तप से पुत्र प्राप्त करेंगे। तब उन्होंने तप किया और इंद्र को प्रसन्न कर ऐसे पुत्र की इच्छा की जो अमर हो, किसी भी प्रकार के दुख संताप से वह बालक मुक्त हो। तब इंद्र ने कहा, ऐसा वरदान तो केवल आपको महादेव ही दे सकते हैं। तब शिलाद मुनि ने शिव भगवान की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और तब भोलेनाथ ने उनकी इच्छा अनुसार ऐसे पुत्र का वरदान दे दिया। एक दिन शिलाद जी खेती में भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें एक बालक उसी भूमि पर मिला और आकाशवाणी हुई कि मुनि, यह बालक तुम्हारा ही है, इसे ले जाओ और इसका नाम नंदी रखना। इस तरह नंदी जी बड़े होने लगे और शिलाद मुनि जी ने नंदी जी को शास्त्रों का ज्ञान दिया। एक दिन की बात है, महादेव शंकर द्वारा भेजे गए मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद ऋषि के आश्रम आए। दोनों मुनियों का आदर सत्कार हुआ और उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। और जब उन्होंने नंदी को अल्प आयु बता दिया, तब शिलाद ऋषि चिंतित हो उठे। तब नंदी जी ने इस बात को जानने के बाद शंकर महादेव की घोर तपस्या की और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, बस तुम्हें मृत्यु से भय कैसे हो सकता है। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा, जन्म और मृत्यु किसी से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान महादेव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। भोलेनाथ ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया और वे नंदी से शिववाहन, नंदीश्वर, कैलाश द्वारपाल, शिव भक्त बन गए। इसलिए शिव भक्तों, भोलेनाथ ने स्वयं नंदी जी को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मैं रहूंगा वहाँ पर तुम भी विराजमान होगे। इसी कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ वहाँ नंदी जी भी रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी हर पल वहाँ रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई भी उनके आराध्य की तपस्या पर रुकावट बन के न आए। इसलिए ऐसे में जो भी भक्त शंकर प्रभु को अपनी कामना कहना चाहते हैं, वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, जिससे नंदीश्वर से कही कामना भोलेनाथ तक पहुँच जाती है। यही कारण है कि नंदी के कान में अपनी कामना कहने की परंपरा सदियों से ही चली आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान महादेव जी ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। पर क्या हम जानते हैं कि शिव जी की आराधना करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा करना क्यों जरूरी है? हम नंदी जी के कान में मनोकामना कैसे कहेंगे? कामना कहने से पूर्व कौन सा एक शब्द बोलना है? मनोकामना बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? और मनोकामना कहने के बाद नंदीश्वर के समक्ष क्या भेंट अर्पित करना है? आइए आज के इस वीडियो में सावन माह के पवित्र दिनों में नंदीश्वर के कान में मनोकामना कहने का क्या नियम है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप सभी से आशा करती हूँ कि आप भी इस विशेष वीडियो को और भी भक्तों तक पहुँचाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। साथ ही मेरे उत्साह को, भक्ति को बढ़ावा देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार नंदी जी शिव जी का ही रूप है, इसलिए जब भी शिव जी की पूजा करें तो नंदी जी की भी करें। कहा जाता है कि यदि शिव जी की पूजा करके आप मंदिर से चले जाते हैं तो वह पूजा आपका अधूरा होगा या पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ तो हर पल ज्यादातर तपस्या में ही रहते हैं, इसलिए अपने भक्तों के लिए प्रभु भोलेनाथ ने ये लाभकारी हितकारी वरदान के रूप में नंदी जी के कान में अपनी कामना कह के उसे पूरा करने हेतु वरदान दे दिया, जिसे भक्त उनके द्वार से अपनी हर इच्छा पूरी होने की आशा लेकर वहां से जाए और भोले के
के प्रति विश्वास और प्रेम भक्तों में बढ़ता जाए। इसलिए भक्तों, नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहने से पूर्व इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंदी जी के कान में अपनी कामना कहने के पूर्व कौन सा शब्द बोलना चाहिए। जी हाँ भक्तों, शिव जी की पूजा के बाद नंदी जी के कान में सबसे पहले अपनी कामना कहने के पूर्व ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद अपनी कामना कहनी चाहिए। हिंदू धर्म में ओम शब्द का विशेष महत्व है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसके उच्चारण से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ओम शब्द कहने से व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि नंदी जी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है, परंतु आप अपनी मनोकामना किसी भी कान में कह सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा जल्द पूरी हो जाती है। नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बातें नंदी जी के कान में बता रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। इसलिए आप कामना बोलते वक्त अपने होठों को और नंदी जी के कान को ढक लें, ताकि आपके द्वारा कही जाने वाली बातें केवल कैलाश द्वारपाल नंदी जी ही सुने और दूसरा कोई नहीं। एक महत्वपूर्ण बात का भी विशेष ध्यान रखें। हमेशा सच्चे और अच्छे मन से ही अपनी सही कामना की इच्छा नंदी जी से कहें। किसी भी हालात में आप किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात बिल्कुल ना कहें, नहीं तो इच्छा पूर्ण होने के बजाय आपसे नंदेश्वर के साथ भोले बाबा भी रूठ जाएंगे। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद नंदी जी के समक्ष दीपक जलाएं। उनके समक्ष कुछ भेंट, फल, फूल, प्रसाद आदि रखें। फिर नंदी जी की आरती करें। आरती के बाद बिना किसी से बातचीत किए बिना अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में बोल दीजिए और कामना बोलने के बाद बोलें, जय हो नंदी महाराज, हमारी मनोकामना भोलेनाथ तक पहुंचा दें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी मनोकामना पूरी कर दें। शिव भक्तों, ये थी नंदी जी की पौराणिक कथा और क्यों, कैसे, कब अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में कहना है से जुड़ी विशेष जानकारी। यदि आपको यह विशेष जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय हो कैलाश द्वारपाल भोले के नंदेश्वर।